जी अब्दुल्ला साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही वालेकुम है? सलाम। जी जी, जी आ जी रही है भाई। जी। जी अच्छा, वो भाई अभी बात कर रहे थे कि एक्स मुस्लिम जो हैं यहाँ एथीस्ट हैं, एग्नोस्ट हैं, वो ज़्यादातर क्यों नहीं आते स्ट्रीम पे। तो सर मैं ये समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत से अहम काम है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ यही मतलब हमेशा की ज़िंदगी है। तो वो चाहते हम्म, हैं कि हम इसको बेहतर करें, और इन पंगों में पढ़ने से मतलब फ़ायदा कोई नहीं है। अगर वो पढ़ते हैं तो फिर अच्छा। वो प्रोफेशनली तौर पे आते हैं कि हम इसको टाइम दे रहे हैं तो अच्छा, इससे कुछ एक कैश पे बात मैं करें। कहना चाहता हूँ। एक बात मैं हम्म, कहना चाहता हूँ। जी। अपने चैनल्स पर बैठकर घंटों घंटों स्ट्रीम करके बकवासियात उगलने का और भोंगियां बकने का टाइम है। अब्दुल्ला भाई नहीं, बड़े उनको बड़े कीमती डोनेशन आ रही है हैं। ना उन्हें, ऐसे कमा रहे हैं हाँ, वहाँ पे। यानी यानी थपंटू बिजनेस है, कमर्शियलिज्म। हाँ, यही है। अगर देखें वो एक काम कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि फिर उससे पैसे भी नहीं आए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि यानी धंधा कर रहे हैं ना। बोले तो जी जी, सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बस जैसे आपको आपका भी क्या यूट्यूब लगता है इस चैनल है। वक्त सबसे हाई धंधा इस वक्त कौन कर रहा है? कोई नाम ले सकते हैं? इस्लाम के अगेंस्ट जाके हाँ, कोई एथियस्ट जो यूट्यूब पे धंधा कर रहा हो। यही है अपने, क्या कहते हैं, हारिस सुल्तान है और एडम है। एडम तो वैसे उसको तो नहीं मैंने इतना देखा। ठीक है। और गालिब कमाल के बारे में क्या ख्याल है? उनको भी नहीं देखा मैंने। लेकिन उनको वो भी नहीं पैसे देखा। कमा रहे हैं। इनकी डिबेट हाँ। देखी थी मैंने कैसर अहमद राजा साहब के साथ, लेकिन वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आया था बिल्कुल। वो इतनी बातें कॉम्प्लेक्स चीजें थी हम्म। ना, वो आम आदमी की समझ में नहीं आती वो बातें। यानी उसमें आपको क्या लगा था, कौन जो है ना आर्ग्यूमेंट्स में तगड़ा रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, मैं आपको क्या बताता। नहीं नहीं, आप लग रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि एथियस्ट के पास बड़े कीमती, मेरे ख्याल से आप एथियस्ट की साइकोलॉजी को बड़ा अच्छा से समझ रहे थे, तो मुझे लगा आप शायद समझे होंगे कि डिबेट में हुआ क्या है। नहीं, मैंने डिबेट आपको बताया, मैंने देखी मतलब स्किप करके देखी है। वो डिबेट तो वैसे चले मैटर ही नहीं करती वो, क्योंकि हम्म। मेरे जो मतलब मेरे जो ओब्लिगेशंस है ना, मतलब जो चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती वो बहुत ज़्यादा है इस्लाम में जो मुझे ठीक नहीं लगती। तो ठीक है। ये तो चले वो यानी तो आपको मैटर ही नहीं बहुत सी करता चीजें मेरे लिए एवोल्यूशन। इस्लाम में ठीक नहीं लगती हैं, सही है ना? जी जी। हाँ, हाँ, तो मुझे ऐसे ही वो है ना, आप ठीक। देखें मैं नाम बेसिकली एक्स नाम मुस्लिम मेरी हूँ। बात सुने ना, मेरी बात जी सुने। जी, बोलें फिर बोलें। ये क्यों अब्दुल्ला नाम, क्या ये डेढ़ शना क्यों? तो मेरा हम्म? नाम ही अब्दुल्ला है, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैं अपना यानी नाम तो आप नहीं चेंज किया अभी तक मैंने। एक्स मुस्लिम हैं आप? जी जी। कितनी देर हुई है इस्लाम छोड़ा है? 1 साल हो गया तकरीबन। 1 साल हो अब गया, वो इतनी म्यूजिक उम्र। वाले भाई तो नहीं है हाँ अब्दुल्ला? जी। हम्म। अब वो म्यूजिक जी वाले जी। भाई तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं आपकी स्ट्रीम में लास्ट टाइम आया था, जब मेरी उनसे बात हुई थी। वो आपके गेस्ट आए थे, इमरान साहब। हाँ हाँ मेरी आपसे। हाँ, वो आप म्यूजिक वाली आर्गुमेंट था ना कि म्यूजिक का फायदा होता है और आप कहते हैं नहीं होता, इस्लाम तरक्की से हाँ। रोकता है कि हाँ हम्म। हाँ हाँ, मुझे याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है मुझे। मैं शायद हम्म। उससे जो पहले आया था तब मेरी बात ये हुई थी। अच्छा। इससे पहले थी। अ, खैर बहरहाल, अच्छा हम्म, कितनी उम्र है? मेरी अब देखिए मैं, ये भी एक टेंशन होती है कि जो एक्स मुस्लिम है उसको मार दिया जाता है, टेंशन तो मैं क्या है? मैं मैं भी को तो। शादी.com पे प्रोफाइल डालने लगा हूं, उम्र बताएं। हाँ, मेरी 24 साल उम्र 24 साल है, यानी 1 साल पहले आपने इस्लाम छोड़ा, ऐसे ही है? है, 1.5 साल तकरीबन। 1.5 साल तो आप तकरीबन 22.5 साल, 23 कर रहे हैं, राउंड फिगर 23 के होंगे। जी जी। ठीक है। कुरान पढ़ते रहे, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहे होंगे आप, है ना? हाँ जी बिल्कुल, मैं इत्काफ पे बैठता था। ठीक है, कब बैठते थे? कितनी देर का कब बैठते? 10 दिन का मैं एक ही दफा बैठा हूँ ऐसे। जबरदस्त, यानी आपने कहा कि बैठते थे, यानी एक ही बार बैठे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे ये जी जी। बताएं, कुरान वगैरह पढ़ा आपने ट्रांसलेशन के साथ? कोई हदीसें वगैरह भी पढ़ी मैंने होंगी ऑब्वियसली। अरबी में पूरा कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने तर्जमे के साथ तकरीबन 80% पढ़ा है मैंने तकरीबन। ओ, 80%, वाह! किसका तर्जुमा पढ़ा था? तो जब इत्काफ पे बैठा था तब उधर ही कुरान पकड़ के पढ़ लिया था, मुझे ये नहीं याद। हाँ, और मेरे मोबाइल में भी था, मुझे याद है। लेकिन ओहो, बहरहाल मैं। 80, माना जी जी। 80% पढ़ा होना तो बंदे को पता होता मैं किसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। एक दो लाइनों में बंदा नहीं फिक्र करता। मेरे ख्याल से अहमद रजा बरेलवी साहब का था, आई गेस। क्या नाम था उस तर्जुमे का? अहमद रजा बरेलवी साहब। तर्जमे क्या का तर्जुमे का मैं नाम? आपको बात बता रहा हूँ, 2 साल पुरानी। और तब भी नहीं नहीं, मैं वो ठीक मस्जिद है, में एट्टी मौलवियों के साथ परसेंट बड़ी पढ़ा डिबेट था, करता था। 80%। अब तो आप एक्स मुस्लिम हो गए ना, तो बंदे को जी चीजें जी। याद रहती हैं। क्या नाम था उनके तर्जुमे का? तर्जमे का नाम मैं समझता ही नहीं हूँ, तर्जमे का क्या नाम हो सकता है। मैं आपकी बात नहीं समझा। ओहो, मिसाल के कुरान सर्च कर लें उतनी देर, अगर नहीं पता चल रहा तो। कोई एक बंदा कुरान जब लिखता है ना, कुरान जी लिखता है, जी। उसका तर्जुमे का नाम भी होता है। ठीक है। और जी। अहमद रखा बरेलवी साहब के तर्जुमे का नाम है स्पेशल। चले, वो शायद आपके लिए मैटर करता हो, वो मेरे लिए तो नहीं मैटर करता मैटर वैसे तो। नहीं, उनको नहीं ओहो, मैं मानता, मैं आप मेरी वहाबी बात था सुने बेसिकली। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला भाई। अच्छा, वहाबी थे और अहमद रखा बरेलवी का तर्जुमा पढ़ रहे थे हैं?
वही बहुत ना, खूब। इसलिए मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, मस्जिद में जो मिल गया था मैं पढ़ लिया था। मैं बहुत मतलब वहाबी हाँ, हूँ नहीं वेरी गुड, बेसिकली मैं, लेकिन मैं रफाई जैन करता था और इनको मानता था कि ये बेहतर वेरी है, ये गुड, सिर्फ कुरान वेरी और हदीस को ही मानते हैं, बाहर की किसी वेरी किताब गुड। को नहीं छेड़ते। अच्छा, आप एतकाफ बरेलवियों की मस्जिद में बैठे थे? नहीं नहीं, हम्म, अहले हदीस वहाबियों की में? मस्जिद और नहीं, कौन सी अहले हदीस वहाबियों की की मस्जिद। मस्जिद है जहाँ पर कंजुल ईमान तर्जुमा पड़ा होता है? अब मुझे ये नहीं याद, मैं आपको अरे बता रहा हूँ कमाल है 2 साल अब्दुल्ला, पहले की बात है। मैं बहुत 2 साल बहुत पहले बहुत की ही, बात है। और मेरे ख्याल से बीसी 200 BC की बात है ना? नहीं, 200 BC मैंने क्यों करनी है आपके साथ, मैं बेसिकली इस बात पे, अब्दुल्ला बेसिकली मेरा जो मेरा कंसेप्ट था ना। अब्दुल्ला मेरी बात सुनिएगा। जी जी। मेरा दिल आपके साथ है। मैं चाहता हूँ कि आपसे ना बातें इस्लाम की हों। और मैं अभी सोच रहा था कि अमर भाई ये बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब उनका तजर्बा ज्यादा है, उनको शायद चीज उन्होंने सेंस की होगी। ये दो चीजें आपने ना बड़े फाउल वाली कह दी हैं, बीच में बड़ी सीरियस गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। मेरा अभी भी दिल ये चाहता है कि आप वाकई जेन्युइन एक्स मुस्लिम हो, कि मैं अपने भाई को वापस दायरा इस्लाम में लाने के लिए तगो दो कर सकूं। मेरा अभी भी जी जी, चाहता है। सर लेकिन ये आप आपने देखो, दो अपने तीन स्ट्रीम में बातें जिस ऐसी मर्जी से अजीब पूछ लें, कह दी हैं। उतने नहीं होंगे भी, वो होंगे किसी भी, को मैं भी नहीं नहीं कह रहा। पता होता मैं कि तर्जमा असद कौन सा है, ये हमारी बेसिक्स ओ में है ही नहीं, तो मुझे क्यों पता हो कि तर्जमा अब्दुल्ला भाई, कौन सा अब्दुल्ला है। भाई, ओ, अब्दुल्ला यकीन है भाई, यार। अच्छा, सॉरी हाँ, अमर, कैरी ऑन। हाँ, जी। कोई हाँ, आप अब्दुल्ला प्रॉपर भाई, पॉइंट बताएंगे जिसमें मैं हाँ मैं साबित हो बताता जाऊं हूँ। कि वो नहीं। जी आपने, जी। देखिए मेरी बात सुने ना, आप अपनी स्टोरी लाइन चेक करें अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, चूंकि आप अपेक्स मुस्लिम हैं तो मुसलमान होते हैं ना कट्टर, आप तो कट्टर नहीं ना रहे, कंफर्म कर लूं मैं, कट्टर तो नहीं ना रहे आप, है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे कोई लड़ने की बात नहीं है। देखिए आप अपनी स्टोरी लाइन चेक करें, आप थे वहाबी, इत्काफ आप बरेलवियों की मस्जिद में नहीं बैठे, पहले मैं वहाबियों की मस्जिद। वहाबियों को बहुत बुरा समझता था, लेकिन फिर मुझे अच्छा इसके जरा ऊपर आर्ग्यूमेंट सुने ना मिले तो, बहुत ज्यादा अच्छे। मेरी बात सुन, वो 22-23 साल की तो आपकी उम्र थी, चले कब से बुरा, चलो इसी को ले लेता हूँ, जो टो मुझे आप करवाएंगे ना लाइन, मैं उसी को टो कर लूंगा। किस मगर चीज का अपनी बुरा। स्टोरी पे फिर पक्का रहना, स्टोरी का कोई सर पैर भी जी बनना जी। चाहिए ना। जी आप सर सर। वहाबी थे, वहाबियों की मस्जिद में बैठे और वहां तर्जुमा पड़ा हुआ था अला हजरत का, अलैहिर रहमा। ये अ, मेरे लिए अजीब बात। मुझे जो तर्जमा याद पड़ता है ना, मैंने एक दफा नाम पढ़ा है कि तर्जमा किसकी तरफ से है, तो वो अहमद रजा बरेलवी साहब थे। अब इसमें वो आपने मैं। सुना यार, अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहने में जी जी। क्या हर्ज है, किसी से नाम सुना होगा अहमद रखा बरेलवी साहब का तर्जुमा, तो कह दिया, मुझे बात हुई। पता है वो पहले पाकिस्तान भी आजाद आया था। होने से पहले इमाम थे, मैं ये विकिपीडिया पे बहुत चीजें देखता रहता हूँ वैसे। हाँ, वो अच्छा, देखो ना, मिक्स हो गई ना चीजें, इन्फॉर्मेशन अमर भाई, मिक्स हो मैं गई। एक एक चीज में थोड़ी सी मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ इनसे, कि आपने कहा अब्दुल्ला कि आप प्रैक्टिसिंग उस तरह से तो चले नहीं थे, लेकिन ये है कि आप एतकाफ बैठे और उसी में आपने जो है वो 80% पढ़ लिया। तो अब आप एतकाफ बैठे तो जाहिर सी बात है आप रमज़ान में बैठे थे, रमज़ान में बैठे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तरावियाँ भी पढ़ते थे। जी जी। तो जनरली आप टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आप ये था आपका कि चूंकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है, कि आपने ईशा की नमाज़ पढ़ी, 20 आपने तरावियाँ पढ़ी वहाँ पे, उसके बाद फिर आपने कुरान पढ़ा और आपने 10 दिनों के अंदर अंदर 80% पढ़ भी दिया। नहीं, 80% में एग्जैक्ट नंबर नहीं कहता, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा था। 70% पढ़ लिया आपने। हाँ, मैं भी तकरीबन मैं तर्जमा ही You know पढ़ता what? था, मैं इस हक में हूँ ही नहीं कि अरबी पढ़नी चाहिए, मैं तो मैं सिर्फ मतलब इसको एक डाउट मुताला आपके करता सामने था। मैं रखना चाहता हूँ और आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि मैं किसी भी, जैसे आप कह रहे हैं ना वहाबी आदमी, जब मैं उसके सामने कहूँ ना कि आप 20 तरावियाँ पढ़ के इतना कुरान का तर्जुमा ही पढ़ लेते थे, तो वो मुझे 20 पे ही रोक के कहेगा कि आपसे किसने कहा हम 20 पढ़ते हैं। जी मतलब ये जी। चीज़ें बड़ी डाउटफुल हैं, मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या समझूं। ये मुझे लगता है, ये मुझे लगता है कैसर भाई किसी चर्च में इत्काफ बैठे थे। अच्छा खैर चले। अब्दुल्ला भाई, एक और चीज, अब्दुल्ला भाई एक और जी चीज जी। मैं पूछना चाहता चले हूँ, पूछ लें, एक आगे और चीज पूछ मैं लें। पूछना चाहता हूँ। आपने अभी एक जुमला बोला है कि मैं इस चीज का कायल ही नहीं हूं कि अरबी में कुरान पढ़ना चाहिए, ऐसे ही जी आपने जी। कहा है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो गया। आप प्रैक्टिसिंग सेंसिंग मुस्लिम गलत रहे है हैं ना? हमारी। हाँ जी, हम्म? बिल्कुल। तो नमाज में क्या पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ा जाता है? जी जी। अरबी के अंदर पढ़ा जाता है? हाँ, वो तो चलिए, एक हुक्म है ना, उसको आपने एज इट इज फॉलो करना है, हाँ, लेकिन। हाँ, ठीक ठीक है, कुरान पढ़ने का भी हुक्म है, कुरान पढ़ने का भी, वो है फकरा जी मा जी। तयस्सर मिनल कुरान। कुरान को कुरान कहते इसलिए हैं कि उसकी किरात की जाती है, और किरात पंजाबी के अंदर नहीं होती या उर्दू में, अरबी के अंदर होती है। लेकिन फिर तो कुरान लेकिन उसका मकसद नहीं समझ में कुरान में आता है कि वो आया क्यों। रत्तिलिल कुरान। हाँ मैं बताता हूँ, एक है समझना, आपने कहा मैं कायल ही नहीं हूँ इस चीज का अरबी में पढ़ना चाहिए, हुक्म है इस हाँ चीज का, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, फकरा मा तयस्सर मिनल कुरान। ठीक है, सुनना भी वाजिब है, हाँ जी, पढ़ना भी। हुक्म अच्छा, है, अब बिल्कुल आपसे सवाल है मेरा, मानूंगा। मतलब भाई सवाल है, आप प्रैक्टिसिंग रहे हैं तो आप नमाज में कुरान तो पढ़ते होंगे, जी जी। कुछ सूरतें सुना सकते हैं कुछ जो आपको याद आती हों?
हाँ, मैंने अपनी जो इस्लामियत की यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट क्लियर किया, उसमें इस्लामियत था और हमें कुरान की आखिरी 10 सूरतें पढ़नी पड़ी थी। आपको मैं अच्छा, एक सुना मजे की देता बात हूँ। बताऊं, मैंने सुर एक मुर्ग भी मजे की आती बात, थी मुझे जुबानी। एक जी। मजे की बात बताऊं। जी जी। जब एक मुसलमान को कुरान सुनाने का कहा जाता है, वो कभी भी नहीं कहता मैंने इस्लामियात की किताब में पढ़ी थी, और क्योंकि यूनिवर्सिटी हाँ, में उसके क्यों? मेरी आप तो रिवीजन हुई पहले है, मेरी रिसेंटली, मैं आपको घर ये में बता रहा क्योंकि उसके घर में कुरान पढ़ा जाता है। वो कभी ये नहीं कहता कि सूरतें मैंने इस्लामियात की बुक स्कूल में याद की थी। कभी अब्दुल्ला भी हूँ। एक हाँ, मुसलमान, प्लीज मेरी यार, रिवीजन हुई है रिसेंटली सर, मैं ये बता रहा हूँ, मेरी रिवीजन हुई है क्योंकि 1.5 साल से मैंने कोई सूरत नहीं पढ़ी, मैं भूल गया हुआ था, लेकिन रिवीजन हुई है, मुझे आती है। आप आखिरी कोई चले पूछना चाहते हैं, मैं आपको सुना सूरतें डेढ़ देता साल यूनिवर्सिटी में में। 1.5 साल हम्म, में यार, आई मीन फॉर गुडनेस सेक, केसर कितने भाई। ही मुसलमान होते हैं। शेख साहब मुझे एक सेकंड दीजिएगा। जी जी जी। कितने ही मुसलमान होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है? बस जुमा कभी पढ़ लिया बस, उसके अलावा कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईद ही पढ़ते हैं। लेकिन सूरह इखलास का उन्हें ही पता होता है क्योंकि नमाज की बात हो रही है ना। जी तो जी, होता है, स्टैंडर्ड बिल्कुल होता है। है तो इस्लाम में, लेकिन चले बन गए। तो हाँ, अब्दुल्ला प्लीज यार कुछ करें। मैं अभी भी मैं जो है सर ना, उसने बेसिकली आप जन तो मेरे से ही मैक्स में मैं कंफर्म चला करना गया। चाह रहे हैं। जी जी, बोल रहे हैं आप। पता है, उसने जन मेरा खत्म हो गया, मैं सिर्फ उसमें जो है ना वो फ्यूम्स पे, वो नहीं रिजर्व पे बत्ती लगी होती है, मैं सिर्फ उस पे मैं चल रहा हूँ। गिव मी समथिंग कि मैं आपकी कहानी को कहूं कि बिल्कुल ठीक है। ये बात बड़ी डिफिकल्ट वाटर्स में नहीं चली नहीं गई है। सर, कैसे मैं भाई, क्यों, आप अब मैं ना, अपना विष्णु यूट्यूब चैनल याद भी नहीं है रखते मेरा, हैं। मैं कोई हाँ पैसे भी अब्दुल्ला भाई, कमाने एक के लिए मिनट, नहीं आया, तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। नहीं जी नहीं जी। नहीं, अब्दुल्ला भाई वो हम नहीं कह रहे, हम आप पे देखें, आप मेरे प्यारे भाई हैं, हम आप पे चलिए, वो इल्जाम नहीं आप लगा रहे मुझे कुछ, है ना। एक मिनट क्वेश्चन जरा सुन करने तो दें, लें, एक मेरा मिनट, क्वेश्चन सुन लें एक, जी। नहीं नहीं नहीं, सुन तो लें जरा एक मिनट। हम्म। कैसर भाई, आपकी खूबी समझ लें और मेरा ऐब समझ लें कि आप हुस्न ज़न रखते हैं, मैं ज्यादातर सुए ज़न के ऊपर चलता हूँ, ठीक है। अल्लाह अच्छा, अकबर। हालांकि, अच्छा, जब ये स्टार्ट में आके जिस तरीके से इन्होंने पहले दो जुमले कहे थे ना, मेरी बाई हम्म, आंख भी फड़क गई थी और छठी हिस्स मेरी 30 का मीटर मारना शुरू हो गई थी, टन टन टन, उसी वक्त ही। और आपने देखा स्टार्ट में मैंने इनसे उसी वक्त ही बात ले ली, उसकी वजह। जी जी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, सारी बातें तो हो गई, मैं मजीद नहीं आपका वक्त भी जाया करूंगा, 3.5 घंटे होने को हैं। कैसर भाई की स्ट्रीम नॉर्मली 3 घंटे की मैं होती है। बेसिकली ये बताने नहीं आया था आपको कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं, मेरा क्वेश्चन थे कुछ, मैंने स्ट्रीम से ही लिए थे, मैंने हम्म, बेसिकली उसकी बात करनी थी। जी उसमें उसमें इशू नहीं है ना। देखें अब्दुल्ला, अगर आप मिसाल के तौर पे, ठीक है, मैं अभी भी वो जो मेरे रिजर्व वाली बत्ती है ना वो लगी हुई है उसने जन की, जी, लास्ट टाइम भी कि आपने की थी, मुझे याद है। हाँ जी, कि अगर आप फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन है, फॉर एग्जांपल, राइट, तो आप कहें कि यार मुझे आपके इस्लाम पे ना ये प्रॉब्लम्स हैं। श्योर, कितने लोग आते हैं पूछते हैं, हम जितनी भी अकल समझ है उसके मुताबिक बात बता देते हैं। नहीं पता होता तो रिसर्च कर देते हैं। जी लेकिन मुझे अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर सारी गुफ्तगू में से की पॉइंट्स निकाले जाएं, तो आप वहाबी हो के 20 तरावियां पढ़ते थे, आपने यूनिवर्सिटी नहीं, में वो कुरान की मैंने आपकी बात नहीं पढ़ी सॉरी है, सुनी थी, वो 8 ही पढ़ते थे। आपने कनजुल कुल ईमान जो है उसमें, सॉरी आमिर भाई माफी चाहता हूँ, येलो कार्ड दे दें मुझे। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने भी बोल दिया था, वैसे मैंने बोल दिया अच्छा, फाउल। आपने मैंने बोल दिया। तर्जुमा भी आपने एक ऐसी जगह पढ़ा जहाँ पे उसकी कोई सेंस मेक नहीं करती है, मतलब अच्छी हो इदारे ऐसे नहीं, हैं जहाँ पे। तर्जमा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, किसको पता है मतलब का, लेकिन आप बेसिकली चलें, आप वो छोड़ दें, बेसिकली मैं वैसे हूँ तो अब्दुल्ला मुसलमान भाई, ही एक्स मेरे मुस्लिम। ना जी एक पास्टर थे पाकिस्तान में, एक पास्टर जी थे, पास्टर आशिर, अभी भी उनका जी एक गिफ्ट है। उन्होंने हैब्रियो में मुझे बुक ऑफ जेनेसिस दी थी, ठीक है। बुक ऑफ जी जेनेसिस जी। जो है न्यू टेस्टिमेंट, ओल्ड टेस्टिमेंट की, सॉरी, वो मुझे हम्म। हैब्रियो में दी थी। और बाइबल भी उनकी एक अनारकली की छपी हुई लाहौर की अच्छा, मेरे पास गिफ्ट है ठीक अभी है, भी। उससे मेरा क्या ताल्लुक है, मुझे बता रहे उन्होंने, हाँ मैं, हाँ मुझे पता है आपको थोड़ा सा हंसी कोई मसला नहीं, टेंशन ना लें। तो वो हैं। पास्टर साहब जो थे, उन्होंने एमए इस्लामियात किया हुआ था, ठीक है, ठीक है। एमए इस्लामियात। अच्छा, हम्म। थे वो क्रिश्चियन, और कुरान की सूरतें भी उनको आती थी, कुरान की ट्रांसलेशन भी आती थी। इसी तरीके से उनको हमारे सारे अरकान फराइज, कुछ फिकी मसा, क्योंकि हमें इस्लामियत किया होता ऑब्वियसली, ठीक है। जी 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 तो ये चीजें आती, मगर थे क्रिश्चियन, मगर इस्लाम का पता जी था, ठीक है मेरा। जी जी। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आप बता भी आप मेरे से देंगे। कोई हदीस का वाकया हाँ, पूछ लें कोई, आप मेरे से, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है इस चीज में बहुत ज्यादा इन था। इस्लाम को देखें, आम जो मुसलमान होता है ना, इस्लाम को प्रायोरिटी नहीं देता। जो सीरियस लेने नहीं, लग जाएगा ना इस्लाम को, वो फिर डिप्रेशन में चला अच्छा, जाएगा, क्योंकि इस्लाम को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। मैं इस्लाम को अच्छा, एज स्ट्रिक्टली एज पॉसिबल फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, और मैं बार बार फेल हो रहा था। इसकी वजह से मैंने इंतहाई रिसर्च की, और मेरे बहुत दिन डिप्रेशन में भी गुजरे हैं इसी बात की वजह से। तो एट द ठीक है, एंड मैं, वो मैं इस पे मैं एक एक मिनट, जी, मैं एक बात प्लीज, कैसे भाई, हाँ जी, जी जी। चीज कर लूं।
ये जो आप कह रहे हैं ना कि नॉर्मली मुसलमान को, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ना कई, ठीक है, जी जी जिन्होंने चूहे छोड़े हुए हैं आगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वो जिन्होंने जी जी चूहे छोड़े हुए हैं, वो पूरी पूरी टीम बैठी हुई है जो प्रेजेंटेशंस तैयार करती है, होते नॉन मुस्लिम है, जी उनको जी पूरी पूरी सेट दिया जाता है, पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है, आपने ये बोलना है, ये कहना है, ये सवाल रखना है, होते वो नॉन मुस्लिम है। अब ये जी सबसे जी बड़ा जो है जिसका आपने नाम लिया, एडम सीकर, ये खुद नॉन जी जी मुस्लिम है, ये बाय बर्थ क्रिश्चियन था, जी मुझे और भी इसका प्रेजेंट पता ऐसे कर है। रहा है जैसे मैं, हाँ, जब प्रेजेंट ऐसे कर रहा है जैसे मैं मुसलमान था, मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ। नहीं वो वो तो था ही हमने उसको क्रिश्चियन, मुझे इस बात का पता है। था ही क्रिश्चियन था ना, ऐसा ही है ना। हाँ जी ऐसे ही है, मुझे पता है इस बात का। ठीक है। अच्छा, एक हदीस आपसे पूछता हूँ, हदीस आपने कहा मुझसे पूछ लें, ऐसे ही है। अब बहुत कोई थोड़ी सी मशहूर होनी चाहिए, ये ना हो कि इतनी मुश्किल हो के इतनी बड़ी ना हो। नहीं नहीं, पढ़ी होगी आपने, आप कह रहे हैं ना मैंने ठीक ठाक रिसर्च की है, कह तो रहे हैं जी आप। जी हाँ, मैंने जो क्वेश्चन आए थे ना मेरे जहन में, मैंने उनकी रिसर्च की है, मैंने कुरान को पूरा नहीं स्टडी किया, हदीसों को पूरा स्टडी नहीं चलिए किया। ठीक है। चलिए जी आपसे मैं थोड़ा सा बेसिकली जैसे साल के जी तौर पर, आपने हदीस की बात की, मैं हदीस की पूछ लूंगा। तो जी कुरान जी की सूरतों का तो पता है ना आपको, कितनी सूरतें हैं कुरान की, ये तो मोटी सी हाँ बात है। जी 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 बिल्कुल 114। कितनी है? 114 है ना। 114। हाँ जी। 114, हाँ ठीक है। हदीस की कितनी किताबें हैं? ये मैं वो चीजें पूछ रहा हूँ जो हर बंदे को पता है, ये इंटरनेट पे मौजूद है, विकीपीडिया पर, और जी आपने लिख के रखी हदीस है। की भी बहुत ज़्यादा किताबें हैं, लेकिन जो सही है वो मुस्लिम है और बुखारी है। इसके अलावा इसके अलावा मुझे बाकी किताबों का इतना नहीं पता, तिरमिज़ी आ जाती है, अबू दाऊद आ जाती है, अबू माजा आ जाती है। लेकिन बेसिकली जो सही है ना, जिनको अहले हदीस ज़्यादा फोकस करते हैं वो हैं अपनी मुस्लिम और बुखारी, सॉरी। हम्म। अच्छा, इसको अहलुल हदीस ज्यादा फोकस करते हैं, सही बुखारी नहीं सही तो मुस्लिम को। सब भी करते नहीं हैं, लेकिन अहले नहीं नहीं, हदीस जो हैं वो ज़्यादातर इसके ऊपर रहते हैं, वो कहते हैं कोई ज़ईफ हदीस हम कंसीडर नहीं करेंगे किसी सूरत में। हम्म, हम्म। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये जी बताएं, आपने हदीस का काफी अच्छे से, वैसे तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल सवाल आपसे नहीं पूछना चाह रहा, जी अच्छा, ये मुझे जो, सवाल पूछने का मौका मिलेगा कि नहीं? हाँ आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, नो प्रॉब्लम, आप भी रखिएगा, क्योंकि आपने कहा है तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप ना कहते तो मैं नहीं पूछता, आपने मुझसे खुद कहा कि मुझे कोई हदीस का पूछ बता दें। जी 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 ऐसे ही है ना? ठीक हाँ है। जी। अच्छा, वो एक हदीस है जिसमें ईमान, एहसान और इस्लाम के बारे में बात हुई है, वो कौन सी हदीस है? नहीं मुझे नहीं पता। 4,000 हदीसों में से होगी कोई, 4,000 थोड़ी, वैसे हदीसें भी ज्यादा ही होंगी बुखारी की, लेकिन ज्यादा ज्यादा ना बोले, आउट ऑफ सब्जेक्ट चले जाएंगे, मजीद पकड़े जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, ये 4-6 हजार ना बोलें, जो वो ठीक है जितना सर, आप पूछ, पकड़ लें, इसलिए मैं मुझे नहीं कहता हूँ पता। जब भी इंटरव्यू देने जाएं, जब भी हायरिंग किसी जगह पर आपने जाना है, तो हमेशा टू दी पॉइंट रहना है, ज्यादा बोलेंगे अपना रेड फ्लैग दे देंगे, इसको कहते हैं रेड ठीक है ठीक फ्लैग्स। ये जो आपने 4-5 हजार बोला, ये रेड फ्लैग है। ठीक है, अच्छा खैर, वापस वो आ हो जाते रहा है। अमर भाई, मैं एक छोटी सी ना बात ऐड करके दोबारा मैं आपकी तरफ, मैं माइक आपकी हैं। तरफ आता है दोबारा। मैं एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अब्दुल्ला भाई, वो ये है कि किसी भी आदमी से ना, जो आपके वाला दावा करे, उससे अगर बंदा इतने सवाल करे, वो कभी इतनी तफसील में जाएगा नहीं अपना दिफा करने के लिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो कहेगा भी नहीं मानते ना मानो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, हाँ, बात खत्म। मैं, मेरा ये ऐसा एक कोई कंसर्न प्लेटफॉर्म है ना, मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं। अपनी मैं जस्टिफिकेशन देनी तेईस चाहिए, साल क्योंकि लोगों को कुछ पता भाई, लगे कि क्या चल रहा जब भी आप है। बात एक एक करेंगे कर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ही करेंगे ना। मेरा मिसाल के तौर पे, मैं 23 साल वेस्ट में रहा हूँ, जिसमें से 20 साल यूके में। अभी कोई बंदा अच्छा मुझे कहे कि यार मुझे तो नहीं लगता आप यूके में रहे, आप नहीं रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि बेडफोर्डशायर जो है वो लंदन से 30 मील है, और बर्मिंघम जो है वो 100 मील जबरदस्त। है, और M1 भी जाता है और M6 भी जाता है। मैं कहूँगा नहीं मानते ना मानो, मैं क्या करूँ? इट्स नॉट माई आंसर। लेकिन मेरे काम, देखें, आप जो काम तो मैसेज देना चाह रहे हैं, अगर आप अब्दुल्ला भाई, मैसेज सुनने के वापस आ लिए जाए, नहीं तैयार अब्दुल्ला हो भाई रहे तो फिर आप मेरी बात जस्टिफिकेशन टूटी तो थी, देंगे ना। अब्दुल्ला चाह मेरी रहा बात था टूटी जी। थी, मेरी बात टूटी थी। अब अच्छा नहीं, मुझे भी इसलिए चांस है ना बीच क्वेश्चन का। में, मैं वो बीच में इसलिए मैं चाह रहा था टूटे ना, क्योंकि नीचे कमेंट्स में कई लोगों ने वो जवाब उसका लिख दिया हुआ है, ये होता है मसला हमारे साथ, ठीक है, कोई मसला नहीं, खैर है। मुझे बताएं, वो जो इस्लाम, ईमान और एहसान की बात थी, वो कौन सी हदीस है? नहीं मुझे नहीं पता इसका। आपको नहीं पता? आपको पता है ये मशहूर तरीन हदीसों में से है, मशहूर तरीन हदीसों में, और बुखारी में है। आप थोड़ा सा कोई और हिंट दे देते शायद मुझे पता होगा, मशहूर तरीन है तो डेफिनेटली पता होगा मुझे। वो थोड़ा सा यार हिंट दे ये दें। इतनी मशहूर है कि ये मैंने जब बोला था ईमान, इस्लाम और एहसान, नीचे लोगों ने उस हदीस के बारे ईमान में बयान करना शुरू कर दिया था। अब आप नीचे कमेंट में देख लें। नहीं, मैंने कमेंट नहीं खोले, मुझे नहीं बिल्कुल आइडिया कमेंट्स में क्या चल रहा है। इस हदीस को कहते हैं हदीस जिब्रील। ठीक है। ठीक है ठीक है। क्या अब एक इससे इससे ऊपर हिंट नहीं दे सकता, बताएं, हदीस जिब्रील से कुछ नहीं याद आया? मुझे इसका नहीं पता अभी से डिटेल का कुछ। हाँ, इसका भी नहीं पता चला। अच्छा, कोई एक बंदा आया था, उसने आके कुछ सवाल पूछे थे,
अब आया कुछ याद? बंदा आया था, उसने आके सवाल पूछे थे किससे? यानी याद ही नहीं आया ना, फिर हदीस जिब्रील से भी नहीं याद नहीं, आया, ये कुरान हदीस इस्लाम मुझे पता एहसान ही से नहीं है नहीं याद आया, जिब्राइल की। बंदा जो आया उसने सवाल पूछा इससे भी याद नहीं आया। नहीं, चले ठीक है, आप मुझे मान लें, एक्स अब्दुल्ला भाई, मुस्लिम ही मान नहीं लें, नहीं, एक्स क्रिश्चियन ही मान अब्दुल्ला लें, भाई, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मानने की बात नहीं हम्म, अब्दुल्ला, मानने की हम्म। बात नहीं। सवाल पता है क्या हो रहा है इस वक्त? मुझे तुम सिंसियर लग रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंसियर इन अ सेंस कि तुम्हारे मिजाज से मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह खैर हो। ठीक है, चलो थोड़ा कूसने जाना मैं कर लेता हूँ, वैसे मुश्किल है, कर लेते हैं। जी अब्दुल्ला हाँ। मेरी बात सुनो, सिंसियर हो, खुद सोचो। मुझे तो ये भी शक है तुम्हारा नाम अब्दुल्ला भी है कि कोई नहीं, खैर कोई बात नहीं। एक अब्दुल्ला बिन अबी सराह भी था, एक डिप्टी अब्दुल्ला अथम भी था मिर्जा कादियानी के जमाने, वो भी ईसाई था, पादरी। अच्छा, अब्दुल्ला मेरी बात सुनो, सवाल ये है मेरा भाई, यार बेसिक चीजों के मैंने कुछ चीजें पूछी हैं जो बेस करती हैं कि एक इंसान किसी आइडियोलॉजी के गलत और सही होने के बारे में फैसला करने जा रहा है। वो बेसिक चीजें मेरी जान आपको नहीं पता, तो चंद एक दो चीजें उधर से सुन, उसके बारे में तलाश ना की और फटाफट कह दिया मैं एक्स मुस्लिम हूँ। क्या है जी? मैं अच्छा एक्स मुस्लिम हूँ, क्यों हूँ जी? मुझे जी सवाल आ गया था, कहाँ से आया था जी ये नहीं पता, जवाब क्या है जी पता ही नहीं, कहाँ से लिया जी ये भी नहीं पता, अरबी आती या नहीं आती, हदीस की किताब का पता है नहीं पता, क्या हो जी? एक्स मुस्लिम, टाइम टाइम फिश, ये क्या ठीक है, फार्मूला? मेरी भी सुन लें। आप मेरे से कोई ऐसी चीज पूछें जो बेसिक्स ऑफ इस्लाम है। आप हदीस, मतलब कितनी हदीस है मुझे इतना भी नहीं पता कितनी है वैसे, उनमें से आपने इतनी आपने गहरी हदीस पूछेंगे। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मेरा भाई, आपने ही कहा था, ये ऑफर मुझे किसने दी थी? आपने कहा मुझसे हदीस के बारे में को कुछ वाकया पूछ ले, मैंने बड़ी मशहूर डीप स्टडी हदीसों की का हुई है, मुझे मुझे पता बड़ा है। डीप पता है। आपने ही कहा था। और ये जो मैंने आपसे पूछी है डीप ये स्टडी इतनी सिर्फ मैंने मशहूर क्वेश्चन है। किए। जी जी। हाँ, आपने ही कहा था ना अब्दुल्ला, मैंने अपनी तरफ से तो नहीं हदीस की तरफ गया। जी जी। आपने मुझे कहा था को वाकया, तो मैंने वाकया ही पूछा, और मैंने कोशिश ऐसी की कि ऐसी चीज पूछूं कि हर बंदे को पता हो। मैंने तो भी डीप ठीक है। पूछा भी नहीं कि सनद के अंदर अन और हद्दासना या अखबारना का या समअना का क्या फर्क, मैंने तो उस मतलब आप समझते टेक्निकलिटी हैं दी ये नहीं। हदीस ऐसी है कि हर मुसलमान को पता होनी चाहिए, उसके बगैर उसका ईमान कामिल नहीं होता? आप ये मानते हैं ये बात? अच्छा, ओ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब्दुल्ला इस वक्त ये आप मुझे बात हो इतना रही है। यस नो कर रहे थे। नहीं, अब्दुल्ला आप मेरे नहीं, से अब हदीस नहीं इसलिए अब्दुल्ला, पूछ रहे हैं अब ना कि कॉमन आपको कॉमन पता सेंस, होनी चाहिए लाजमी। नहीं इसलिए नहीं, हाँ। एक बंदे के इस्लाम छोड़ने के लिए इस हदीस का पता होना जरूरी है, हाँ, इस्लाम में आने के लिए नहीं, इस्लाम छोड़ने के लिए। दो चीजों में फर्क नहीं, समझो अब्दुल्ला, आपने इस्लाम छोड़ा इस्लाम है। छोड़ने के लिए शराइत तो है नहीं ही नहीं, मेरी आप क्यों ऐड कर रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूँ ना शरायत क्या है। पता है क्या हम्म, बात है? इस हदीस के अंदर इस्लाम, ईमान और एहसान के अरकान बयान हुए हैं। जिस बंदे को इस हदीस का नहीं पता ना, जी वो जी। बंदा इस्लाम से बाहर किस मुंह से जा सकता है? उसको तो पता ही नहीं। तुम्हें अच्छा चलो बताओ इस्लाम के कितने अरकान हैं? अ, इस्लाम के अरकान, नमाज, रोजा, वो कितने ज़कात, हैं? हज, कलमा तौहीद, 5 हैं। पांच है ना? जी जी। कहाँ से, कहाँ पता चला, कहाँ से पता चला तुम्हें? पता नहीं, पढ़ा होगा किसी किताब में बचपन में। हाँ, बचपन में इस हदीस के अंदर बयान हुआ है ना। यानी तुम्हें वो चीज पता है जो कहीं रिटर्न में मिल जाए, मगर इस हदीस के अंदर ये चीज बयान, इसलिए मैंने पूछा, वो आगे पूछा था ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, ये मैंने पूछा था कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस्लाम के बुनियादी अरकान इसके अंदर बयान हुए हैं। सीधी ये हदीस इतनी मशहूर है। देखिए, मुझे उसका पता है ना क्या है वो इस्लाम के बुनियादी अरकान। वो पता है, वो तो तो बच्चे, मैं तो कह रहा हूँ एक पादरी ने एमए इस्लामियात किया हुआ है, मैंने क्यों पहले बात की थी यार, ये ना करो अब्दुल्ला। मैं तुमसे पूछूंगा नमाजों के नाम क्या है, ये तो हमारे मोहल्ले के ईसाइयों को भी पता है, नॉन मुस्लिम्स को भी पता है, कई ठीक है। हिंदुओं को पता है। ठीक है, ये चीज नहीं। मैं आप पे, देखो मेरी बात सुनो, छोड़ो सारी बातों को, वापस आ जाते हैं। स्कूल ऑफ लॉज का बताऊं आपको कितने हैं? अब्दुल्ला हैं क्या? स्कूल ऑफ लॉज कितने हैं मैं आपको बताऊं? स्कूल ऑफ लॉज? हाँ, ये जो क्या कहते हैं चलो, इसे, चलो स्कूल ऑफ लॉज हनफी, तो वैसे नहीं होते, मगर चलो स्कूल बता ऑफ दो, थॉट्स कहते हैं बता इस्लामिक थॉट्स में भी। हाँ बता दो। वो हनफी हैं, शाफी हैं, और इमाम अबू हनीफा ये भी भूल गए मुझे। जैसे सर्च हाँ, भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैंने, हनफी हैं, शाफी हाँ, हैं। कोई बात और कोई बात। अब्दुल्ला मैंने क्यों, एक मतलब मुझे मौका दीजिएगा प्लीज, मुझे मौका चले, दीजिए। मैं बहुत दूर अब्दुल्ला, जा चुका इस्लाम से, मुझे हाँ, छोड़े हुए काफी टाइम हो गया। मुझे नहीं मुझे डेफिनेटली पता है अब्दुल्ला, कुरान चलो देखो हदीस इसके ये इन चीजें चीजों का आपने, नहीं पता होना चाहिए। ये चीजें लेकिन आपने आप कही, मेरे मुझे सिर्फ आखिरी आखिरी 2-3 मिनट दीजिएगा अब्दुल्ला, 2-3 मिनट में इसको कंक्लूड कर रहे हैं। हम्म, अब्दुल्ला देखो, आपने खुद कहा, मैंने कहा बता दो, हम्म। आपने दो बताए, चलिए, हनफी दो ठीक शाफी जो बता दिए ना। नहीं, दो ठीक बताएं, ये तो हर बच्चे, अब्दुल्ला ये तो हर बंदे को पता है, आपने नहीं, जवाब ऐसे मुझे नहीं भी देना होता, यूनिवर्सिटी जाने तक पहले नहीं अपनी पता था, आपको वेरिफिकेशन सही करनी बताऊं। होती है ना। मैं मुझे सिर्फ हदीस चलो किताबों नाम का ना पता बताओ, चलो नाम ना बताओ, कितने हैं ये बता दो, कितने हैं? था। 5 हैं और 4 हैं मे बी।
4 या 5 है। 5 और 4 हमने ये भी 4 पढ़े गलत थे है। वैसे, हमने 4 पढ़े थे। चलो चलो खैर ठीक है अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। अब कैसर अच्छा भाई की अब तरफ हम मेरे चलते हैं, अगर मेरे आप सर सवाल मेरे रख सकते हो क्वेश्चन का अपना। जवाब दे देंगे आप? मुझे अफसोस इस चीज का है अब्दुल्ला कि अगर आप आप वाकई, मुझे वैसे तो मुझे एक्स तक क्रिश्चियन ही यकीन नहीं समझ के होगा। जवाब दे दें। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, एक्स क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन कहते होते हैं, एक्स क्रिश्चियन नहीं। अच्छा मेरी बात सुने अपना अब्दुल्ला, गो के मुझे ट्रस्ट नहीं है, मगर फिर भी मैं मान के अगर चलूँ ना, क्या आप वाकई मुसलमान थे, नो प्रॉब्लम, हो सकते हो, मुझे नहीं इसमें मसला। कई कई जाहिल भी होते हैं, नो प्रॉब्लम। मगर दुख इस चीज का है कि ठीक एक है, बंदे जाहिल को का लेबल इस्लाम लगा के देंगे आप। ओहो, जाहिल को बुरी चीज नहीं होती, जाहिल का मतलब है किसी चीज के बारे में ना इल्म हो, जाहिल उसको फिर कहते आप हैं। ये फिर वैसे आप बुरा वो भी मानते हैं जाहिल लोग। हो गए। हाँ मैं दोनों। आपसे जाहिल हूँ। हाँ मैं आपसे जाहिल हूँ, हाँ सही कह रहे हैं, मैं आपसे हम्म, जाहिल हूँ, ठीक है आपने। ठीक। बुरा इतने टची ना हो। अच्छा, मकसद कहने का ये है अब्दुल्ला भाई, कि चाहिए तो ये था कि एक बंदा जो इस्लाम छोड़ के एक्स मुस्लिम बना है, उस बंदे को कुछ तो आता हो। इस्लाम छोड़ दिया है जी मैंने, क्यों छोड़ा है जी, बस मेरा दिल कर रहा था, रात को नींद नहीं आ रही थी, सुबह उठ के सोचा इस्लाम छोड़ दूं, हो हम्म, सकता है अगली रात नींद न भी आए। फिर ये नहीं सही ये ड्रामा पकड़ा बहुत हुआ है लंबी जनता जर्नी ने। है सर, ये बहुत लंबी बहरल जर्नी। खैर, बहरल वापस आ जाते हैं कैसर भाई, इनकी बात ले लेते हैं, मैंने तो जितना इनको समझना था समझ लिया। हम्म, पब्लिक ने भी देख लिया है, अब आप क्या जाने करें? सवाल। क्या करें अब्दुल्ला भाई, अब आप ही बताएं। अच्छा सर मुझे अब मैं आपको और क्या जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ? मैं आपके सामने आके तो डर है मुझे, लोग मेरे घर आके मुझे उड़ा देंगे। कैसर जस्टिफिकेशन भाई, ही तो दुआए है कुनूत ना। कहाँ पढ़ी जाती है, कब पढ़ी जाती है दुआए कुनूत? और टेस्ट बड़ा लंबा हो गया दुआएं जे, जब मेहरबानी वो सवाल वाले पास हालत दो, ईशा की नहीं तो नमाज उसका में पढ़ी जवाब कोई। जाती है, तरावियों में ऐसे ही। हाँ, तरावियों में पढ़ी जाती है दुआए कुनूत। शराबियों में तरावियों में नहीं, सॉरी, जबरदस्त। वितर में, वितर, 3 वितर में, 3 वितर में, आई एम सॉरी, ओ, 3 वितर में पढ़ी जाती अब लो जी सुनाना। जबरदस्त। एक मिनट एक जबर मिनट एक मिनट एक मिनट, जी लो जी जी जी। जबरदस्त हो गया। 3 वितर में पढ़ी जाती है। है। एक भी पढ़ सकते हैं वितर, वो आप वैसे अक्सर एक पढ़ लेते हैं। 3 वैसे तो होते 3 है, 449 और 257 होते हैं वितर सही हो, ठीक है। में। ओके खैर, बहरल काफी टेस्ट हो गया, अब्दुल्ला भाई आप अपनी बात अब रख ले, मेरे कैसर भाई टेस्ट में देख अगर मैं लें। फेल हूं तो फिर आप ये, फिर तो ये नहीं आप नहीं, बात को घुमाने तो वाली बात बात है, क्योंकि आई डोंट सी मैं फेलिंग। मुझे लगता है मैंने आपके सवालों के बेहतर जवाब दिए हैं, जो कोई नहीं भी नहीं, एक्स मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं दे सकता। आप एक नहीं नहीं, मैं आप फेल नहीं हुआ, आप एक एक्स मुस्लिम जो इस वक्त सारे फिर रहे हैं उस टाइटल के मुझे लिए तो ये क्वालिफाइंग। लफ्ज ही नहीं अच्छा लगता, मुझे ये लफ्ज ही नहीं अच्छा लगता एक्स मुस्लिम का, मुझे आपने यही खुद बात कहा मैं है। एक्स मुस्लिम हूँ, आपने हाँ खुद कहा अब है अभी। मुझे अपना ओ इंट्रोडक्शन तो कराना होगा ना। वाह। मैं हाँ ठीक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेरी पूरी फैमिली इंट्रोडक्शन अभी भी आप एज अ मुस्लिम है। ह्यूमन भी करवा सकते थे। आप ह्यूमन भी करवा सकते थे, या आप ये कह सकते थे कि मैंने इस्लाम, इस तरह भी कह सकते थे, ये एक्स हाँ मुस्लिम मैंने अगर आपको कमेंट्स में पसंद। कहीं लिखा है कि मुझे आगे करें जी, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। मुझे ये लफ्ज ही नहीं अच्छा लगता, सीधी सी बात है। मैं आया हूँ आपकी कॉल पे, फिर मैंने आपको बताया अच्छी, ताकि आपको थोड़ा सा मेरा अंदाजा प्यारा हो। भाई, अच्छी क्योंकि बात पता अच्छी। है क्या, मैंने क्यों बताया, मैंने वैसे ये भी नहीं बताना था, पहले भी मैं 2 दफा है मैंने नहीं बताया। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि जब मैं क्वेश्चन रखता हूँ ना, तो आप कहते हैं आप अपने आप को पहले डिफाइन करें, हमेशा मेरे साथ ऐसे हुआ है। आपने तो आज भी नहीं रखना था, आपने आज भी नहीं रखना था, असल में आपने स्टार्ट में जो बात की वो बातों बातों में, जिस तरह आप अभी हमारे हाथ से निकल कर स्लिप हो रहे थे ना, आप ऐसे स्टार्ट में स्लिप हो गए हैं। कैसर भाई चलते हैं उसने जन के ऊपर, अल्लाह उनको जाए खैर दे, इसलिए सर आप मैंने स्लिप आपकी हो जाते, बात तो काटी माजरत नहीं के है, साथ। अभी थोड़ी बहुत काट रहा हूँ, वो भी मतलब आप बात इतना ही कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी सारी बात सुनी है और मैं बात को घुमाने की कोशिश नहीं की, मैं पॉइंट पे रहा हूँ, मैं अच्छा आपसे भाई, सिर्फ ये आप ठीक है, कह रहा कोई था। बात मेरे नहीं, आ एक जाए मेरे क्वेश्चन वापस करना कैसर, चाहता हूँ। कैसर भाई पब्लिक से कर रिकॉर्ड, लेना बात बाद में जी। ये सारी बातें पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। अब सबने देख लिया है कि आपका जो क्लेम था किस तरह से आप उसको बैकअप नहीं कर पाए, और हमारी तरफ से तो ना कोई प्रेशर है ना कोई, हम कहते हैं यार जो हो आप बताओ, सब लोगों से जो हम बात करते हैं। खैर, क्वेश्चन आप बता रहे थे आपका है क्या है, बताइएगा। अच्छा सर, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो एथियस्ट होते हैं, एग्नोस्ट होते हैं, एक्स मुस्लिम होते हैं, उनको तबलीग अपनी नहीं करनी चाहिए, मतलब लोगों को अपनी तरफ नहीं कहना चाहिए कि हम ठीक हैं और इस्लाम ठीक नहीं है। नहीं, तो मैंने ऐसा नहीं इस्लाम नहीं, आपने भी कहा था कि उनको अपने अपने मतलब देखिए, मैं बाहर जाके नहीं कह सकता किसी को इस्लाम गलत है और ज्यादा प्रोबेबली नहीं, चांसेस मैंने हैं कि एथियज्म ठीक है। नहीं, आपने थोड़ी देर मेरे पहले कहा था। मोहतरम जो बात मैंने कही नहीं, मुझसे पूछ लेना मैंने क्या कही थी, शायद आपके सुनने में गलती हो गई हाँ, हो, एक एक ये भी सेकंड तो मैं हो नहीं बता सकता है। सकता मुझे। मैंने आपने उन क्या बोला साहब था? की बात की थी, एक बड़े पर्टिकुलर साहब थे जो मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो उन्होंने एक और मुस्लिम से कोई बात कही थी, एतराज किया था, कोई इस तरह की बात थी, तो मैं उनको ये कह रहा था कि वो लोग जो अपनी पोजीशंस को डिफेंड नहीं कर सकते, उनको ये हक नहीं है कि वो जाके कहीं और गलत फहमी फैलाएं। हम डिबेट्स करते हैं भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो कहता है कि मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा,
जी जी हमें क्या प्रॉब्लम है वो किसी और को जाके कहे। लेकिन ये रवैया ठीक नहीं है कि मैं अपने आप को कभी भी अपने नजरिए का दिफा नहीं करूंगा, किसी से डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन चोरी चोरी में लोगों को मैं गलत तरफ लेके जाता रहूंगा। उसके मैं कह रहा हूँ अगर उससे कोई हक नहीं। अगर तो मेरा नजरिया ये है कि मैं मतलब एज ए एथियस्ट तो मैं वैसे नहीं हूँ, एथियस्ट भी नहीं कहता, एग्नोस्ट भी नहीं कहता, एक्स मुस्लिम भी नहीं कहता मैं अपने आप को। मेरा नजरिया ये है कि हमें नहीं पता कि क्या बेशक। कैसे पैदा हुए हैं। ठीक है। अच्छा। मेरा नजरिया ये है, मैंने इन चीज़ों में घुसने की जहमत ही नहीं की। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में और चीज़ें ज़्यादा कीमती हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने तो आ गया ना सच, जो मुझे लगा है। आपको बेशक को नहीं लगता। अच्छा। जी। तो अब्दुल्ला भाई आप आए क्यों आपने हैं? अगर आगे आपको लगता है दुनिया में इतने काम है करने के लिए, जो कि आपने पहले भी रिपीट किया था, तो फिर ठीक है, घूमें, अपनी लाइफ एंजॉय करें। आप स्ट्रीम में आना, मैं नहीं मना कर रहा, आप आए हैं, 100 बार आए, कैसर भाई से सवाल करें जो आपका। मगर यह है कि जब आपकी एक तरफ ये मेंटालिटी है कि बस ठीक है, मुझे मिल गया, मुझे कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए जनता, मैं अपना काम में लगा रहा हूँ, हाँ फिर आपने मैं ये आकर के बयान करने की जरूरत क्या है? क्या वजह है? हाँ ये यही मैं बता रहा हूँ कि इसलिए लोग नहीं आते आपके पास और आपसे कोई आके बात नहीं करता, क्योंकि ये ये चीज़ कब लोगों की एथियस्ट जिंदगी में ने मैटर कोई ही नया नहीं करती है। डॉक्यूमेंट साइन किया है कि पिछले 2-3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने नई पॉलिसी वजह हम्म। की है कि चूंकि अचानक हम बिजी हो गए हैं इसलिए अब नहीं नहीं नहीं, आएंगे, पहले आ शुरू से जाते थे? बिजी हैं, चंद एक आते हैं आपके पास, और ज्यादातर मोस्टली वही आते हैं जिनके यूट्यूब चैनल है और वो उससे कुछ नहीं, नोट निकालने की कोशिश मेरे कर पास रहे हैं। तो मेरे हम्म। पास तो हमेशा आते ही एथियस्ट थे। हम्म। और अच्छा, ये हाँ कैसर भाई, एक और चीज ये कह बहुत रहे ज्यादा में से थोड़े से आते हैं आपके हैं, पास, मेरे कहने का अपना मकसद ये अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई, है। हाँ। ये जो देसी के चाइना, मेड इन चाइना के जो ये एथिस्ट हैं, ये ज्यादा क्या उसे कहते हैं, इंटेलिजेंट हैं और प्रोफेशनल्स हैं। गोरे एकेडमिक्स डिबेट कर रहे हैं, गोरे जगह स्पीकर कॉर्नर के ऊपर आकर फटे डाल के बैठे हुए हैं। ठीक है, जी कोई किधर आके बहसें कर रहा है, वो तो लगे हुए हैं, ये क्यों नहीं निकलते फिर? आप कहते हैं जी वो वही हैं जो यूट्यूब चला रहे हैं, ये तो जनता की जनता निकली हुई है। आप कह रहे हैं वो निकल के ओपनली क्यों नहीं करते? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ आए ना डिबेट्स के लिए। हम्म। हाँ डिबेट्स का भी कुछ निकलना तो है नहीं। अब देखिए, मैं जो मर्जी आपको कहता रहूँ और मेरे क्वेश्चंस के भी आप घुमा फिरा के जवाब दे देंगे जो मैंने लिखे हुए हैं, नतीजा आपको कुछ क्या ओहो। नहीं निकलेगा इसका, मुझे पता। ये अजीब नहीं लगता अब्दुल्ला आपको वैसे कि खुदा के बारे में आप कहते हैं कि हम जान नहीं सकते, लेकिन एथियस्ट के बारे में आपको पक्का पता है कि वो इसलिए नहीं आते कि वो बिजी होते हैं, और हमारे बारे में आपको पक्का पता है कि हम जवाब आपको घुमा फिरा के देना है? हाँ क्योंकि एक मेरा एक पहले भी आया हूँ, मैंने आपसे जितने क्वेश्चन वगैरह किए हैं उनका मुझे कोई डेफिनेट आंसर नहीं दिया गया। और बाकी भी मैं जितनी देर से सुन रहा हूँ आप लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं आगे, देखें, तो वो मुझे नहीं सेटिस्फाई करता क्वेश्चन किसी भी एंगल से। तो और हमारा वो दूसरे कंसर्न नंबर नहीं पे है ना। आपको जी। आपको जो चीज़ समझ आनी चाहिए अब्दुल्ला कि हम्म। हमारा कंसर्न नहीं है कि कौन इसे सेटिस्फाई होता या नहीं होता। बात सिर्फ ये होती है कि जब आपको एक आंसर मिलता है तो क्या आप रैशनैलिटी की बेस पे फर्दर उसको रिफ्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। अगर आप कर सकते हैं तो हमें खुशी होगी कि आपसे बात आगे ज्यादा जाएगी। आप एक दफ़ा आए, आपसे काफ़ी लंबी बातें हुई, आपने पूछा इस्लाम क्यों बेहतर है, मैंने आपको सारी हिस्ट्री बताई कि इस्लाम क्यों बेहतर है। फिर उसके बाद मैंने आपसे, आप नेक्स्ट टाइम आए तो आपके पास टोटल जो आर्गूमेंट था वो ये था कि म्यूजिक का फायदा होता है और इस्लाम रोकता है, देयरफॉर इंसान की तरक्की रुक जाती है। आई मीन इफ यू आर नहीं मेरा सेटिस्फाइड विद तो दिस, ऐसा नहीं था, और मैं आपको वो कोई सेटिस्फाई और नहीं कर होगा। सकता। अच्छा, चलिए कोई और होंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हम्म। बताइए, आप क्वेश्चन आप बता रहे थे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो एक्स मुस्लिम होते हैं या एथियस्ट होते हैं, ये जी जी। इस्लाम की तबलीग क्यों नहीं कर, अपने मतलब एथियज्म की या उसकी इस्लाम के खिलाफ क्यों नहीं जा सकते, जबकि इस्लाम में खुली इजाजत है कि आप जाके क्रिश्चियनिटी को भी गलत साबित करें। ठीक है, और एथियज्म के भी खिलाफ जाएं और खुल के तबलीग करें, किसी भी मुल्क में जाके करें, स्टॉल लगाए होते हैं जो भी है। तो आप क्यों समझते हैं कि एक मुसलमान, एक एक्स मुस्लिम को ओपनली ये काम नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? तो ओपनली आपको करेगा तो वो मार किया जाएगा। नहीं, किससे कैसर कहा भाई, है? कैसर भाई, एक मिनट, कैसर भाई, मादर चाहता हूँ, मादर चाहता हूँ। आपने खुद जवाब दिया हुआ है इस सवाल का स्टार्ट में आके, आपने खुद तो क्या? जवाब दिया हुआ है, आपने कहा हमारे पास करने को और बड़े काम है, तो करो ना जाके, क्यों करनी है तबलीगें? आपने खुद हाँ कहा है ना, नहीं हमारे पास और करने वो को बड़े नहीं काम है, करनी, हमने बिल्कुल नहीं और। करनी, लेकिन करनी भी हाँ, चाहिए एक सेंस में। ये भी जिसम तो वो जहाद है नहीं मेरी क्यों? नज़र में। नहीं हारिस क्यों? सुल्तान जो काम कर रहे हैं वो बहादुरी का काम है, और रिस्क लिया उसने अपनी हाँ लाइफ का चले के बहादुरी, साथ। हाँ बहादुरी का काम बहादुरी है, है, वो इससे जो बड़ी नंग बहादुरी धड़ंग और क्या होके गधे सकती है कि वो काम अपनी करते हैं गले पे खंजर लेके वो, बैठा है। हाँ। अच्छा पर ठीक है, ये ये करता मुझे ये मुझे करना एड्रेस, इनका गले का खंजर भी मैं ठीक कर जो वो होता है अभी। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन जो है ये पॉलिसी के हवाले से है या किस हवाले से है कि जो एथियस्ट है वो ओवरऑल है कि इस्लाम के जो मुसलमान है वो क्यों नहीं इतनी टॉलरेंस उनके अंदर कि वो अपने खिलाफ कुछ सुन सुन सकें,
कोई एक्स मुस्लिम होता है या इस्लाम के खिलाफ बात करता है तो उसको फौरन थ्रेट जाने शुरू हो जाते हैं। और इस्लाम में भी हुक्म है डेफिनेटली कि अगर इस्लाम के खिलाफ कोई बात करेगा, इस्लाम टॉलरेंस होनी चाहिए बेसिकली देखा जाए तो। आपके अंदर इतना ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म करता है आप सुने, लेकिन क्रिटिसिज्म करने वाले हर बंदे को ऐसे चुप कराया गया है। पाकिस्तान में क्यों नहीं एथिस्ट निकलते? वो इसी वजह से नहीं निकलते क्योंकि अब उनको अपनी ठीक जान ज्यादा प्यारी है। उनके लिए यही हमेशा की जिंदगी है, उनके लिए हर जिंदगी कोई नहीं है। ठीक तो हो गया। ये जो जी इंफॉर्मेशन है आपकी, ये जो विक्टिम कार्ड आप लोग खेलते हैं ना, ये असल प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने पाकिस्तान में मीडिया पे कब्जा किया हुआ है, एकेडेमिया पे आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। बायोलॉजी की क्लास में बताया जाता है कि मज़हब का नज़रिया जो है वो बस ठीक है, उसको एक थ्योरी समझा करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और साइंटिफिक थ्योरी भी नहीं, एवं ही बस समझ लिया करो। आपके फिजिक्स की क्लास में भी हमें यही पढ़ाया जाता है। ये जी ये बिल्कुल। कब तक विक्टिम कार्ड चलता रहेगा? आपका क्या ख्याल है कि लोग जो है वो किस, अगर पाकिस्तान में अगर किसी जो एथियज्म फैलाया जा रहा है, व्हाट डू जी यू जी थिंक, क्या क्या उसकी वजह है? लोग जो है सारे छुप के काम कर रहे हैं? नहीं, वो सीरियस नहीं लेते इस्लाम को कभी। वो कभी सीरियस कौन? लेंगे तो क्या, जितने भी इशू मैं स्टूडेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं। इस्लाम को सीरियस ना लेने का मतलब ये नहीं होता कि वो इस्लाम के खिलाफ काम करना शुरू कर दे। मैं ताश को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, मैं जी जी हॉकी को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, मैं बंटे खेलने को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। जी। बट दैट नन ऑफ दैट इज टू से कि मैं एक्टिवली उसके खिलाफ काम कर रहा हूँ। नहीं, आपका जो अब इस विक्टिम खिलाफ कार्ड काम है, मैं कौन आपसे कर रहा है? पूछना जी। अब वो लड़की की आपने वीडियो पे रिएक्ट की है जिसने आके डांस किया है शो में। अब वो हाँ इस्लाम जी, के खिलाफ नहीं खेले, उन्होंने इस्लाम को सीरियस नहीं लिया बेसिकली। तो इस्लाम के उसमें खिलाफ उससे खेलना तो फिर उसके ये भी हो एथियस्ट सकता होने है का आपने दाढ़ी नहीं रखी हुई। हाँ ये क्यों, ये कैसर भाई ये भाग क्यों रहा है इधर उधर? कोर इशू की तरफ आओ ना वापस, जो कैसर भाई मैं कोर इशू पूछ रहे हैं उसकी तरफ आओ। जी, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ उनको, बिल्कुल। मैंने उसको कोई एथियस्ट वगैरह का मैंने उस पर लेबल नहीं लगाया। एक चीज है, गलत है, बेहयाई है, फहाशी है, नहीं होना चाहिए था, वो हुई हाँ है, जी दैट इज बिल्कुल। माय कंसर्न इज। हाँ हाँ, वो नहीं होना चाहिए ना बेसिकली, क्योंकि मतलब होना, मतलब आपने उसके ऊपर किया है, लेकिन आप बेसिकली बता सकते हैं कि आपने कहाँ देखा है कि इसका इस्लाम एथियज्म के से क्या अगेंस्ट ताल्लुक है? ओपनली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? कहीं पे भी नहीं किया जा रहा, ओपनली कोई नहीं कर नहीं सकता। किया जा रहा। नहीं, आप कोई एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं? मतलब इस्लाम हमारा के खिलाफ जा रहे होंगे लेकिन हाँ जी, अच्छा। डायरेक्टली इस्लाम के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा नहीं होगा। हम्म, ये पक्की हाँ। बात है। हाँ, ये जो आप मूवी का बता देंगे जो आइलैंड में भी, ठीक है, वो अच्छा, इस्लाम में एक हुक्म है जो होमोसेक्सुअलिटी का मना किया गया है इस्लाम में, लेकिन सर, उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं जी, बोला आई मीन, कि ये बात इस्लाम ना नहीं ठीक। आपकी, नहीं आप आपकी वो ऐसा कोई नहीं बताया करता कि इस्लाम नहीं ठीक। जो प्रोपेगेंडा अगर होता है ना, तो वो बड़े बड़े तरीके से होता है। वैसे ये भी आपकी गलतफहमी है कि वो ये ऐसा कहते नहीं है। मैं आपको सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड, थर्ड हैंड भी नहीं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट मीन कि मैं खुद जिसका गवाह हूं, और सेकंड जो किसी ऐसे इंसान ने जिसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उसने आके मुझे बताया, और एक ने नहीं, पैटर्न है पूरा, कि सामने सामने यूनिवर्सिटीज में कहते हैं कि नहीं जी आपका रिलीजन ठीक नहीं है, गलत है, आउट ऑफ डेट है, अच्छा, 1400 साल पुराना है, इवोल्यूशन ठीक है, मटेरियलिज्म ठीक है, साइंटिफिक रिडक्शनिज्म ठीक है। उनका हिम्मत है उन लोगों में जो मुसलमानों के आगे जाके ये बात कर रहे हैं। मेरा तो सलूट है उन्हें। ये बिल्कुल सलूट, आप उनको मारें, लेकिन फिर विक्टिम कार्ड ना खेलें। हाँ, आपको लेकिन वो पता बच नहीं कैसे जाते हैं? मैं ये सोचता हूँ इस्लाम में तो मार देने का हुक्म है। कहाँ लिखा हुआ है कि इस्लाम में मार देने का हुक्म है। आप तो इस चीज के अगेंस्ट हैं? मतलब कोई एक्स मुस्लिम है ये गुस्ताखी करता है उसको इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान के एथियस्ट, कानून में उसको सजाए मौत है? मुझे पता है। एथियस्ट को नहीं, कैसे? बिल्कुल नहीं है। नहीं, एथियस्ट को नहीं, गुस्ताखे रसूल को। एक चीज ना, अभी अमर भाई ने भी आपसे कहा है कि किसी एक चीज पे अब बात करें, ये इस्लाम जो को मैसेज, आपने झूठा कह दिया तो गुस्ताखी तो आपने डेफिनेटली कर दी। आपने बिल्कुल कह भी दिया नहीं, ये नबी झूठ बोल रहे थे, गुस्ताखी बिल्कुल होगी भी ना, नहीं। झूठ हम झूठा ये कह दिया कहते हमने। हैं कि आप इस्लाम को सच्चा ना माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। हम ये कहते हैं कि इज्जत एहतराम के साथ एक दूसरे के साथ रहता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, ऐसी उस पर कोई गलत बात नहीं है कि इज्जत एहतराम के साथ रहना चाहिए। जी जी। पाकिस्तान में जितने भी क्रिश्चियंस हैं ना, वो इसलिए क्रिश्चियंस हैं कि वो इस्लाम को सच्चा नहीं मानते। हम रिस्पेक्ट करते हैं कि उनका व्यू है, ठीक है, नहीं मानते कोई बात नहीं है। पाकिस्तान जी में जितने भी हिंदू रहते हैं, वो इसलिए हिंदू हैं कि वो इस्लाम को सच्चा नहीं मानते, ठीक है, जी जी उनका व्यू बिल्कुल। है, कुछ नहीं। हमें कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? कादियानी लेकिन कादियानी रहते हैं, कादियानी लेकिन रहते हैं। कितने बात चले, कादियानी हैं बात ये रहते हैं? आती है ना कि टेबल सच्चा लगाया बोल हुआ के है झूठा उन्होंने, कर दिया इन्होंने। जो आउट एंड आउट खुद को नॉन मुस्लिम कहते हैं। ये हम्म, पता नहीं कोई यार, अब्दुल्ला बड़ा आपको वक्त दिया है, मैं तो और भी आपको दूंगा, जी लेकिन बातें थोड़ी ही करें, क्योंकि मैंने भी आपसे कुछ नाम भी पूछने हैं जो आपने विक्टिम कार्ड शुरू किया है ना, कि हम तो बड़े मजलूम हैं। अभी मैं आपको बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताऊंगा आप लोगों के बारे में, कि आप लोग किस हद तक, सिर्फ ये हाँ, बदयांती है ना, ये थोड़ी सी सर चुभती हम है दिल में। लोगों को अब जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई भी एक नजरिया नहीं रखते। आपसे पहले भी मैंने ये बात कही थी। तो कौन नजर नहीं रखते?
एथियस्ट तो है ना आप लोग? एक्स मुस्लिम हो गए, एक्स क्रिश्चियन हो गए। एथियस्ट मैं आपको बताया, मैं एथियस्ट भी नहीं मानता अपने आप को। मुझे कुछ नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं। आप तो एक्स मैं मुस्लिम भी या नहीं मानते ही यार, पता नहीं क्या हो। अच्छा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, चूं चूं का मरम ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं कैसर भाई। 2 मिनट मुझे दे, साइड पे करें। आखिरी आखिरी अमर भाई, बस सिर्फ मैं चाहता हूँ लेकिन ऑडियंस को पता चल जाए ना कि इन लोगों की बातों में असल में डेप्थ कितनी होती है। आप ये कहते हैं कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ आपसे वो भी उस पर आएंगे कि इजाज़त क्यों नहीं है, लेकिन ये जो आपने शुरू किया हुआ है काम कि नहीं वो हमारी जानें मारते हैं, गर्दनें मारते हैं, आपको नहीं पता ब्लैक होल कहाँ पे है? इस्लामाबाद वाला नहीं, मुझे नहीं आइडिया। एथियस्ट का इदारा है, लाइव स्ट्रीम्स करते हैं परवेज हुद भोए साहब की सरबराही में, लाइव अच्छा बस स्ट्रीम्स करते इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इनका आर्ग्यूमेंट है कैसर भाई। आप कहेंगे कहेंगे मुझे नहीं पता। हैं। आपको नहीं पता फरनूद आलम साहब कौन है? नहीं, मैं इन चीजों में घुसा ही नहीं हूँ कभी। ये भी अब जाके मैं कुछ दिनों से जो टाइम बस स्पेंड कर देखे रहा हूँ जरा, अपना, करे ना। तो मैं फरनूद आलम साहब एथियस्ट हैं जिनसे 2 दफा मेरी डिबेट हो चुकी है टीवी पे, नेशनल टीवी पे। ठीक कोई है। किसी की बैठक में नहीं कि कोई बंदा वहां पे था। इधर से मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो एथिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेशनल टेलीविजन पे ये बात हो रही है। अवैस इकबाल का आपको नहीं पता? अवैस इकबाल अभी अभी मुझे ट्वीट भेजी है उस आदमी ने कि आपको क्यों नहीं मिलता, आपको क्या उसे कहते हैं, नोबेल अवार्ड नहीं मिला एवोल्यूशन को गलत साबित करके। जिसका मैंने आगे से जवाब लिखा है कि उसने लिखा था ना, आई आई वंडर कि आपको नहीं मिला अभी तक जी, अपना गलत साबित कर नोबेल दिया अवार्ड एवोल्यूशन। मिला। हाँ जी, तो मैंने आगे से यही लिखा था कि फेस मी और कीप वंडरिंग। डिक्लेयर्ड एथियस्ट है, मुझसे डिबेट करके बाद में अवैस साहब की नहीं, इस वजह से उनको लगा कि उन्हें डिबेट करनी चाहिए, नहीं की उन्होंने। ये सारे के सारे पब्लिकली डिक्लेयर्ड एथियस्ट हैं, अपना काम कर रहे हैं, किताबें मुझे लिख मुझे रहे इनका नहीं बताना चाहिए हैं डेफिनेटली। एकेडमी से। फिर विक्टिम कार्ड किस चीज का यार? आपको तो फिर बुखारी का आपको नहीं पता मुसलमान है, तरावियों की रकत आपको नहीं पता कितनी है, एथियज्म का आपको नहीं पता, खुदा पे एथियज्म नहीं है। ये क्यों? मैं ऑनेस्टली मैं सर, मैं कमेंट्स अपने में पढ़ क्वेश्चन यहाँ पे रखना शुरू कर दूं ना, अगर मेरे बहुत ओ सारे यार, क्वेश्चन हैं। यार ओ मेरा भाई ठीक है, अब्दुल्ला, और लेकिन मुझे बोलने नहीं कैसर दिया भाई, जाएगा, कैसर मुझे इस बात का डेफिनेटली कैसर, पता हाँ बोलने तुम्हें क्या दिया जाए, तुम्हें 2 घंटे अमर भाई, तुम्हारी अमर बोंगली भाई, है। अब अमर भाई, क्या अमर भाई, आपके अमर भाई, अमर सवालों के भाई, जवाब दिए मैंने अभी तक। मैंने अपना तो मतलब क्या पूछा मैंने? नहीं नहीं, आपने अभी सवाल पूछा है ना कि एथियस को क्यों नहीं तबलीग करने दी, तो मैंने आपको बताया कि किस हाँ जी। दुनिया में आप रहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों पे आप लोगों के कब्जे हैं, हमारे टीवी पे आप लोगों के कब्जे हैं। ऐसे ऐसे ड्रामे में डायलॉग होते हैं, अहदीस का मजाक बनाया जा रहा है ड्रामों में। आप क्या कहते हैं कि तब नहीं करने दिया जाता? वहाँ कहे तो मैं आपको नाम लेके बताऊं, वो सर, नाम आप लेके जो बता बात भी बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक बंदा इस तरह कर रहा है, तो वो तो देखें ओपनली बात तो नहीं है ना ना वो, और ओपनली हो ना जाए तो मेरे उसको मारने क्यों ना पहुंचे हो। ओपन ही है ना, ओपन ही वहां पे ये एवोल्यूशन पढ़ाई जा रही है ना, हाँ, वो ओपन ही एवोल्यूशन तो पढ़ाई जा पढ़ाई रही है। जा रही है, वो तो मेडिकल का कंपलसरी हिस्सा है। तो इवोल्यूशन में क्या पढ़ाया जा रहा है? आपको क्या ख्याल है? इवोल्यूशन में ये पढ़ाया जा रहा है कि ये कोई थियस्टिक इवोल्यूशन है, या आईडी पढ़ाई जा रही है, वहां पे इंटेलिजेंट डिजाइन पढ़ाई जा रही है, डार्विनियन इवोल्यूशन पढ़ाई जा रही है ना, जो कैटेगोरिकली खुदा का डिनायल है। जी जी बिल्कुल। फिर ऐसा ना करें ना। ये कोई आर्गूमेंट नहीं होता कि नहीं मुझे नहीं पता इसका, नहीं मुझे ये फलां नाम नहीं सुना हुआ। चलिए, ये आपका सवाल हो गया। आपका गिला ये था कि मैं आपको सवाल करने नहीं दिया जाएगा। ये हम करते नहीं हैं। हम कहते हैं कि गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, सवाल आपका हक है। मैं आपको एक सवाल को मैं अलाउ करता हूं, लेकिन इस प्रॉमिस पे जो पब्लिक से आपने करना होगा कि आप फिर उस सवाल पे ही रहेंगे। फिर 5-6 जी, जो होती है ना ये मेंटल जिमनास्टिक, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, इसके लिए क्या टर्म आमर भाई इस्तेमाल होती है? जलेबियां। आपने तो अपने नया रंग भी जलेबी वाले रखा हुआ है उसका। जलेबियां भटूरे, भटूरे अच्छा, जलेबियां। अच्छा जी, बताइए, सवाल कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। अच्छा, वो एक मुफ्ती तो असद सवाल साहब, मैंने किया मुफ्ती था। असद साहब भी नीचे मौजूद हैं, तो देख लें अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए फिर जगह बना दीजिएगा। अभी तक हाँ वो जी, नीचे मैंने देखा है उनको। हाँ। सर आंखों पे। अच्छा, लोग ये ओ समझते हैं कि यार एक्स अब्दुल्ला, मुस्लिम कैसर भाई कैसर भाई बड़े मेरा रहम क्या? दिल हैं, यकीन करें, अल्लाह ने आपको बड़ा ओए, अजर देना है जी। नहीं सर, आपके सवाल ही मतलब आप मेरे पे डाली जा रहे हैं कि तुम नहीं हो, और मैं इन करें चीज़ों का भी नहीं तो पता। ना, करें अच्छा। सवाल। तो सवाल कर ले चाचा, सवाल अच्छा, कर ले लोग ये यार। समझते हैं कि मतलब ओपन सेक्स करना चाहते हैं, या अल्कोहल की वजह से लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, अल्कोहल पीनी है, या इस्लाम में जो चीज़ें अच्छा, मना की गई हैं बेसिकली वो सही, करनी है। ठीक। अ, लेकिन ये लोगों का जो है ना, ये मतलब फाल्स बिलीव है बेसिकली। इस्लाम से जो मतलब अब्दुल्ला बेसिकली तबसरा जो लोग। देना भाई, तबसरा जी। बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब सवाल करें कि मैं, ये प्रॉब्लम था मुझे इस्लाम में, जो किसी ने हल नहीं किया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। हाँ, मेरा सिर्फ बेसिकली ये क्वेश्चन है कि इस्लाम के अंदर एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो काफिर हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, सिर्फ उनको जहन्नम में डाला जाएगा। और एक ठीक। जहन्नम का डर ही है जिसने हर मुसलमान को आज तक मुसलमान किए रखा है। मेरे तो बारे में भी आपका यही ख्याल है?
जी बेसिकली मेरा सब मुसलमानों के बारे में जो इवन के बहुत ज़्यादा स्टडी भी कर चुके हैं, मुझे ये लगता है कि उनका इसी वजह से कि वो इस मतलब जस्टिफिकेशन अच्छा, ढूंढते हैं कि हम झूठे नहीं है, मतलब खुदा है इस चीज़ के बारे में। तो अगर हाँ तो ये बिल्कुल। चीज़ ना होती ना इस्लाम में, हमारी जितनी भी अगर स्कोलास्टिक फिलॉसफी है वो सारी की सारी जस्टिफिकेशन ढूंढ रही है। हमारे जितने भी बॉडी ऑफ नॉलेज है मजमूई तौर पे, जितनी फ़िक्र लिखी गई है, जितना असूल हदीस है, जरा व तादील है, इसमें इसमाइल, जितना कुछ है, ये सारे का सारा जस्टिफिकेशन है इसलिए कि हम कहीं जहन्नम में न चले जाएं, राइट।